जय हिंद दोस्तों। भारत के संसद भवन में आज असदुद्दीन ओवैसी जो है अपनी शपथ ग्रहण समारोह में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। ये कैसी जय फिलिस्तीन का नारा है? क्या भारत के संविधान को जो लोग कह रहे थे कि संविधान खतरे में आ गए हैं, क्या वही लोग संविधान को चकनाचूर कर रहे हैं? जो संविधान की लेकर के विपक्ष यानी पक्ष की पार्टी को घेरती थी, भारतीय जनता पार्टी को, वही आज उस तरह की विचार को अलग से देख रहे हैं। आज बता दूं कि कई सांसद जो है अपने शपथ समारोह में हिस्सा लिए थे। उस दौरान उनको जो है अपने अपनी बात रखी, अपने अपनी जो शपथ प्रतिक्रिया होती है उसमें उनको बोलने का अधिकार था। उन्होंने बोला और उस दौरान जो कुछ देखने को मिला वो भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक की बात है, शर्म की बात है कि भारत के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो उस स्तर के नेता है जो संसद के अंदर में बैठते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की हम बात कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है हैदराबाद से चुनाव लड़ करके जीत करके वो यहाँ तक पहुँचे थे और वो अपनी जो है शपथ समारोह में उस तरह का बयान, उस तरह का भाषण, उस तरह की बातें अगर की तो उनका लिए ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना की बात नहीं हम कह सकते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है भारत के लोकतंत्र की। जिस तरह से आप कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को हत्या कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो आपने उस संविधान की मर्यादा का कहाँ बात रखे? उस संविधान की आपने कोई सा पार्ट नहीं रखे। उस संविधान की बातें जो आप बता रहे थे कि आर्टिकल चेंज कर देंगे, ये कोर्ट में अपनी केस नहीं आने देते हैं, तो ये कहाँ की बातें है? क्या ये सब चीज़ें एक भारत के नागरिक होते हुए आप भारत से उस तरह की बातें करते हो, भारत से उस तरह की चीज़ों को रखते हो, ये आपके बस की अच्छी नहीं बात है। क्योंकि आप एक नेता हो, वो भी उस देश के जहाँ पर लोकतंत्र देश है, जो देश संविधानों के अनुसार चलती है, जिस देश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे खराब मानी जाती है, भारत की कानून व्यवस्था सबसे खराब मानी जाती है। इसलिए क्योंकि भारतीय जो कानून व्यवस्था है वो विदेशों से मैच नहीं करते हैं। जहाँ पे विदेशों में रफू चक्कर हो जाती है, वहीं पे भारत में उस कानून व्यवस्था को लाने तकरीबन बहुत ही दिन बीत जाती है। यही कुछ बात है कि भारत के जो कुछ नेता है ये बयान देते रहते हैं ऐसी, लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा ये ऐसी पहली प्रतिक्रिया नहीं है, या इनकी पार्टी के द्वारा। इनसे पहले इनकी जो एक जनसभा हुई थी, जब इनके स्टेज पे एक जो उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। उस दौरान भी काफ़ी ज़्यादा जो हल्ला हुई थी, बातें जो हुई थी सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है चर्चा में रहा था असदुद्दीन ओवैसी। वहीं उनके भाई का भी, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी हम बात करते हैं, उन्होंने भी भड़काऊ भाषण देते रहते हैं लगातार। वो खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी है सनातन धर्म को लेकर के लगातार अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। इनके ऊपर में भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं करते हैं। इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है कम